Assalamualaikum students, how are you? I hope all of you are fine and welcome to my YouTube channel English with Lucky. So today's our topic is past perfect continuous tense, and we discuss about general. आज हम जो है फेल माजी भाई जारी को जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए नया चीज़ है। इससे पहले हम कह रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है इज़ यूज टू डोनेटेड an action that started at some definite time in past but which had been going on before it was finished। ठीक है, तो इसकी अगर उर्दू में डेफिनेशन की जाए फ़ेल माजी बई जारी की, तो ये वो फ़ेल है जिसमें माजी बई दूर के गुज़रे हुए ज़माने में काम का जारी होना, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रेड किया हुआ है। ये काम का जारी होना जो है वो क्या हो किया गया हो, बयान किया गया हो, तो हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है? फ़ेल माजी बई जारी। और इसकी पहचान क्या है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी वगैरह जैसे अल्फाज आते हों, तो फ़िक्रा जो उनसे है वो किसका होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का। ठीक है, तो अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो है हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, सबसे हमने पहले क्या लगाना है? सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन बाद हमने ऐड करना है यहाँ पे हैड बीन। ठीक है, यहाँ पे हमने फ़ौरन ऐड करना है हैड बीन। सिंपल सेंटेंस जिसको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हम कौन से बना रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। हैड बीन के फ़ौरन बाद जो है हमने क्या लगाना है? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने किस चीज़ का इजाफा करना है? आईएनजी का। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आईएनजी इसके साथ लगाना है और फिर साथ ही ऑब्जेक्ट लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट लगाने के बाद जो है हमने टाइम का जिक्र करना है। ठीक है, इसमें पास्ट परफेक्ट, इसके बाद हमने क्या करना है? टाइम का जिक्र करना है। अब टाइम का जिक्र जो है वो कैसे किया जाएगा? या तो हम लगाएंगे सिंस लगाएंगे या हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, अब सिंस और फॉर कब और कैसे यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। या हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंस या हम यूज़ करेंगे फॉर, और फिर क्या लगाएंगे? टाइम लगाएंगे। ठीक है, फिर हम किसका जिक्र करेंगे? टाइम का। तो सिंस और फॉर का यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया है, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी इसमें परेशानी होती है और काफ़ी मुश्किल होती है कि सिंस और फॉर जो है वो कब यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ, सिंस जो है वो वक्त मुकर्रर अगर आ जाए, एक मुकर्रर वक्त आ जाए तो सिंस यूज़ होएगा। जैसे कि अक्टूबर का महीना, दिसंबर का महीना। ठीक है, अगर आ जाए 3 महीनों से या 4 महीनों से, तो हमें नहीं पता कि वो कौन से 3 महीने हैं या 4 महीने हैं। तो ये 3 महीने या 4 महीने का जब जिक्र होएगा तो हम वक्त मुद्दत की बात करेंगे, वक्त मुकर्रर नहीं। वक्त मुकर्रर वो होता है जिसमें हमें एग्जैक्ट वर्ड वक्त का पता हो, टाइम का हमें पता हो, एग्जैक्ट टाइम का। ठीक है, जैसे कि मैं कह दूँ कि मैं सुबह 8 बजे से, तो 8 बजे जो है वो क्या है कि एग्जैक्ट वक्त है। 8 बजे जो है एग्जैक्ट वक्त है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सेंस लगाएंगे। और फॉर जो है जब मैं कहूँगा कि मैं 2 दिन से या 1 घंटे से जो है काम कर रहा हूँ या मैं 1 घंटे से ख़त लिख रहा हूँ, तो ये जो 1 घंटे का जिक्र मैं कर रहा हूँ इसमें क्या आ रहा है? फॉर आ रहा है, कोई मुकर्रर वक्त नहीं है। 1 हफ़्ते से, ठीक है, तो ये भी जो है वक्त मुकर्रर है। कई सालों से, तो वक्त मुद्दत है ये, सॉरी, वक्त मुद्दत 2007 से, 1989 से, या कोई ख़ास स्पेसिफ़िक टाइम का जब जिक्र आएगा जिसमें पूरा पूरा वक्त की निशानदेही की जाएगी, तो उसको हम फिर सेंस लगाएंगे। अगर वक्त का हमें नहीं पता होगा एग्जैक्ट, जैसे कि हम कह दें कि कई सालों से या 10 सालों से, कौन से पिछले 10 साल, हमें वो नहीं पता होगा, तो हम क्या लगाएंगे? वहाँ पे फॉर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपकी जो है वो
ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी सिंस और फॉर कब लगाना है, और उसके बाद हमने टाइम का जिक्र करना है, येस्टरडे या 1989 या 2010 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जो है सिंपल सेंटेंस थे। अगर मैं इनको जो है आपको कुछ सेंटेंस बताऊं और आपके उनके साथ ट्रांसलेशन बताऊं तो होगा कि मैं आपके लिए एक सेंटेंस दे देता हूं, वो सुबह से ख़त लिख रहा था, या वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, एक सेंटेंस आ गया। अब इसकी जो है हमने ट्रांसलेशन करनी है, और ये हमारे पास जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, चेंज कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले लिखना वो के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लगा दिया वो के लिए क्या है, ही आ गया। ही के फ़ौरन बाद हमने क्या लगाना है, हैड बीन। ठीक है, ही हैड बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी। राइट होता है लिखना। ठीक है, लिखना को क्या कहते हैं, राइट, तो राइटिंग, राइटिंग आईएनजी का इजाफा कर दिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ क्या कर दिया हमने, आईएनजी का इजाफा कर दिया, और ऑब्जेक्ट लगा देना है द लेटर, साथ ही जो से हमने क्या लगाना है, फॉर। ठीक है, ये जो से वक्त मुद्दत है, वक्त मुकर्रर नहीं है, वक्त मुद्दत है, तो फॉर हमने लगा दिया, साथ ही टाइम का जिक्र, फॉर एंड हॉर, कि वो 1 घंटे से जो है वो क्या कर रहा है, ख़त लिख रहा है। तो उसका क्या आ गया, ही हैड बीन राइटिंग द लेटर फॉर एन हॉर। ठीक है, ये आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो है नेगेटिव सेंटेंस हमने कैसे बनाना है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। और अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं एक और सेंटेंस भी जो हूँ वो आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह पे मैं एक और सेंटेंस आपको करवा देता हूँ जिसमें मैं सिंस का यूज़ करूँगा। तो आजकल आपके जो है इम्तिहान गुजरे हुए हैं, और मैट्रिक वालों के जो है समर कैंप चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपको सीखने के लिए। ठीक है, सीखने के लिए आपके पास जो है बहुत अच्छा टाइम है। आप मेरे लेक्चर को जो है रोज़ सुने और रोज़ उसको देखें, ताकि आपको इंग्लिश के टेंसेस की अच्छी तरह से समझ आ जाए। क्योंकि ये जो से टेंसेस हैं, ये आगे जाके जब भी आपने किसी जगह में जॉब के लिए जाना है या किधर भी जाना है, सीएसएस करने या पीपीएससी या एफपीएससी, तो आपको सिनोनिम्स, एनोनिम्स और ये टेंसेस आते होंगे, तो आप ये सब चीज़ें कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप जो है मेरे लेक्चर को लाजमी सुनते रहें। तो अब हमारे पास जो है वो बनना है नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, जिसमें मैंने पहले आपको जो सेंटेंस कराया उसमें वक्त मुद्दत था। अब वक्त मुकर्रर के लिए मैं ले लेता हूँ कि वो सुबह से आप अक्टूबर से इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये वक्त मुकर्रर आ गया। आप अक्टूबर से इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास सेंटेंस, इंग्लिश में अब इसको कन्वर्ट करना है। तो यू, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर क्या आएगा, हैड बीन, यू हैड बीन प्रिपेयरिंग you had been preparing the examination since October। ठीक है, आप अक्टूबर से इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। यू हैड बीन प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए हमने क्या करना है। ठीक है,
तो बहुत ही सिंपल है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेगेटिव के लिए सारा कुछ यही है, डेफिनेशन भी यही है, ठीक है, सब कुछ यही है। सिर्फ और सिर्फ आपने जो है यहाँ पे हैड नॉट लगाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग करनी है। जब नेगेटिव आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे कि हैड, सबसे पहले क्या ऐड करेंगे इसमें, हैड, फिर नॉट, और फिर बीन, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद पहले सबसे पहले जो सा है सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड, फिर नॉट और फिर बीन। तो फ़िक्रा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फ़िक्रा नेगेटिव बनाने के लिए हैड, नॉट और फिर बीन आ जाएगा। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि नॉट यहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है, और हैड भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैड जो से है वो फ़िक्रे के या सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। हैड जो से है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, फिर साथ ही क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। अक्सर स्टूडेंट जो से हैं वो ये गलती करते हैं कि बीन जो से है वो भी सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। बीन हमेशा जो से है वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। हैड सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के शुरू में चला जाएगा, और बीन जो से है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। और आखिर में जो है लाजमी क्वेश्चन मार्क आएगा, ताकि पता चल सके कि ये जो फ़िक्रा है या ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज पास्ट परफेक्ट टेंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मैं कुछ सेंटेंस इनके करवाऊँगा और फिर इनकी कुछ प्रैक्टिस आपको दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।